So Nitesh, I had been teaching mathematics from past 17 years. Wow. And now I'm trying to become a coach with LPCC. So what are your suggestions that I should imbibe in myself to become a successful coach after a teacher? Superb. So I believe Surekha that teacher and coach दोनों का काम सेम है. हम दोनों केस में अपने क्लाइंट अपने स्टूडेंट का ग्रोथ चाहते हैं. बट देयर आर बेसिक 3 डिफरेंस बिटवीन अ टीचर एंड अ कोच. टीचर का फोकस होता है एकेडमिक ग्रोथ पे, उसके सब्जेक्ट नॉलेज पे, उसके मार्क्स पे. कोच का ग्रोथ होता है उसके ओवरऑल ग्रोथ पे. उसमें एकेडमिक्स भी आ सकता है, उसमें पर्सनालिटी भी आ सकता है, उसके कोर वैल्यूज, पर्पस, करियर, एवरीथिंग कम्स इनटू पिक्चर. दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस. द सेकेंड डिफरेंस इज टीचिंग इज मेजरली अ ग्रुप एक्टिविटी. You can teach 50 students, 100 students, 200 students together. कोचिंग इज मोस्टली इंडिविजुअल एक्टिविटी बिकॉज आपको हर एक स्टूडेंट को समझना पड़ता है, उनके कोर वैल्यूज, उनका पर्पस, उनका पैशन समझने के बाद ही आप उनको कोच कर सकते हो. सो दिस इज वन डिफरेंस. एंड द थर्ड थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टीचिंग में ना रिजल्ट्स बहुत जल्दी दिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आज आपने एक मैथ्स का कॉन्सेप्ट सिखाया, उसको एक टेस्ट लिख के दिया, उसने टेस्ट में पास हुआ कि फेल हुआ ये बताएगा कि उसको समझ में आया कि नहीं आया. तो टीचिंग में द आउटकम इज शॉर्ट टर्म. कोचिंग में आपने उसको आज सेल्फ वैल्यू का कॉन्सेप्ट सिखाया, बट उसको इम्प्लीमेंट करके, इम्बाइब करके एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इट कैन टेक अ वीक, इट कैन टेक अ मंथ, एट टाइम्स इट कैन टेक ईयर्स टू गेट यू द आउटकम. बट कोचिंग के आउटकम आर लॉन्ग टर्म. So these are the basic 3 differences between teaching and coaching, and if you apply that, you will become successful coach as successful you are as a teacher. Yeah, that's an insightful answer, Thank you. Nitesh.